औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं। इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो? खोरिया तो सभी जानती होंगी। और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगी। और ढोल पे बैठ के मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलू कौन है? नबी फरमाते हैं वो शार वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है। हम जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, उन जो फिल्म बनाने वालों की मिसाल देते हैं, देखो शाहरुख खान के घर में कौन है, और के मुझे नाम याद नहीं है, देखो उनके घर में कौन है। मुसलमान सुन ले, हमें औलाद से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें बाप से ज्यादा प्यारा हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। हमें माँ से ज्यादा अजीज हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। अगर ईमान से हमारा चचा हट जाए तो हमारा कोई नहीं है, ईमान से हमारी माँ हट जाए हमारी कोई नहीं है, ईमान से अगर हमारा बेटा हट जाए हमारा कोई नहीं है। सबसे पहले है हमारा ईमान, हमारा धर्म। बेटियों के हाथ में मोबाइल मत दो। कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाने वालों, अपनी बेटियों को पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, मास्टर से पढ़ने जा रही है, अकेली बैठक में पढ़ रही है, कहाँ का ट्यूशन पढ़ रही है। तेरी बेटी कहाँ तीर मारेगी, कहाँ लपटेंट बनेगी, कहाँ जज बनेगी, कहाँ आईएएस करेगी, क्या तीर मारेगी। आग और पेट्रोल एक जगह कभी जमा नहीं हो सकते हैं, जरूर आग लगेगी। 20-25 साल की लड़की हो, उधर वो मास्टर है, दोनों बराबर में हो, दोनों कमरे में हो, वो उसे पढ़ाता हो, उसकी इज्जत पे आंच आ जाती है, उसकी इज्जत नीलाम हो जाती है। अरे तू मुसलमान का बेटा है, चाहे इज्जत चाहती हो, चाहे ईमान चाहता हो, हर चीज में ठोकर मारने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले वो ट्यूशन पढ़ने जा रही है, ट्यूशन, जवान बेटी ट्यूशन पढ़ इंजॉय करने जा रही, इंजॉय। अब वो सर जो है ना, सर वो भी लड़कियों को छाट छाट के पढ़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ये मुसलमानों का काम है। लड़कों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा लो कि फिर वो अपनी बच्चियों को पढ़ा ले। होशियार हो जाए तो किसी गैर के सामने मत भेजो, मत भेजो। बेटियों से ये बताओ, तुम तीर लगवाओगे कहीं? मालूम था मजहब इस्लाम में किसी धर्म में कोई औरत ऐसी नहीं है जिसने आज तक कभी वली पैदा किया हो सिवाय मजहब इस्लाम के। हमारे धर्म में तो ना वो औरत का मकाम है। तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, लिखाओ मत लिखाओ, पैदा जब करती है तो अल्लाह का वली पैदा कर देती है। उम्मुल खैर फातिमा ने नहीं पैदा किया है वली। अभी इनकी भतीजी नाजिम रजा खलीली की भतीजी छोटी सी थी, मेरे पास लेके आए इनके अब्बू, बोले हजरत भतीजी है, करो सलाम बेटा। तो सलाम कर रही, छोटी सी गोद में थी, सलाम कर रही, कलमा सुना रही है, खैरियत पूछो, आप खैरियत से? छोटी छोटी जबान। अब दिल नहीं चाहे कि इसे दुआएं दे दे, दिल ने सर पे हाथ रख के दिल से दुआएं दे दी। और ये फप्पो क्या सिखाती है, ये जब चलना सीख जाए ना तो चप्पल निकाल के देगी, चप्पल सैंडल ऊंचे, मुन्ने या मुन्नी। वो दादी अम्मी बैठी ना, उनके सर पे मार के पटाख से। ये फप्पो सिखा रही है, फप्पो। या अगर पहला बच्चा ना तो खाला ले जाती है,
खाला ले जाती है फांस के, अब वो सिखा दीजिए तेरी नानी अम्मी बैठी है, नानी अम्मी। अब वो चुप जाएगा और अम्मा के एक पटाख से मारेगा। अम्मा चारों खाने चुप, और वो भी दांत फैलाए, तो कितना अच्छा लग रहा है मुझे मारते हो मेरा पोता। जब बड़े होके गाली बकरिया तो कह रही इमाम साहब कोई मियाँ बता दो ऐसा जो ताबीज कर दे, बेटे का दिमाग खराब, बिगड़ गया बिगड़ा। ये बिगाड़ा तू नहीं है, अब तो अगर तू मियाँ को भी लटका देगी तब भी काम नहीं बनेगा तेरा, क्योंकि काय में असर होगा ताबीज में, जब मियाँ में खुद असर नहीं है। मियाँ भी तो नकली घूम रहा है, सब नहीं इल्ला माशाअल्लाह। कह रहा है ये 55 रुपए का, ये 500 का, ये 150 का, ये 200 का बिक्री चल रही है। खत्म फैज खत्म। अब तो मियाँ के पाँव में रस्सी बांधो, गले में रस्सी बांधो और लटका दो। ऐसे मियाँ से तब भी फायदा नहीं होगा। अब सोचता फिर रहा ना, कोई ऐसा मिल जाता ना मियाँ जो मेरे बेटे का दिमाग पलट देता, और मियाँ इस चक्कर में कोई ऐसा मरीज मिल जाता ना जो मेरे हालात पलट देता। दोनों चक्कर में समझे है। अरे अभी की बात है, ये नूरुद्दीन मंजर साहब चले गए, इनसे पूछो, एक लूट रहा था बहुत दिनों से, एक मियाँ कभी 500 मार दे, कभी 2000 मार दे, कभी 4000। बोले आज 10 जिन्नात उतार दिए, आज 12 उतार दिए, परसों इतने उतार दिए। बोले 70,000 और एक जिन्नात, 70,000 मैंने खत्म कर दिए, ठीक फिर भी नहीं हो रही थी। बोले 70,000 खत्म कर दिए, मगर एक रह गया, बहुत तगड़ा है वो, मुझसे नहीं उतरेगा किसी से, वो किसी सैयद से ही उतरेगा। अब वो ढूंढते 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 टकरा गए मुझसे। जब मुझसे टकरा, बोले या फिर उतरेगा तो 4.5 लाख रुपए मांग रहे आओ। मैंने कहा बड़ी हाई फीस है भाई, अब 4.5 लाख रुपए बेचारा कहाँ से दे। तो उसने सोचा चलो यार सैयद साहब से मिल ले, वो मिले। बोले हुजूर बहुत बड़ा काम है। तो मैंने कहा मैं छोटा आदमी हूँ, बात बताओ क्या। बोले 70,000 हजरत जला दिए आमिल साहब ने, बस एक रह गया और वो सैयद साहब से उतरेगा। मैंने कहा 70,000। बोले हुजूर, मैंने कहा एक बात बता, उस कम बखत ने 2 मिनट में 70,000 गिन कैसे लिए? 70,000 गिनने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब मैंने कहा तेरी बीबी है या जिन्नात की फैक्ट्री है? एक जिन का तो झटका झेलेगा नहीं, और वो 70,000 को लटकाए फिर रही है, समझे? अब मैं समझ गया कि कोई उसे मिल गया। मैंने कहा पूरी बात बता। बोले बस ऐसे ऐसे उतरेगा। वो दूसरा बोले या फिर अगर वो उतारेगा तो 4.5 लाख रुपए जिन्नात की फीस है। वो ये कह रहा है जिन्ना 4.5 लाख रुपए लेऊंगा, उसके बाद में उज्जब जाऊंगा। मैंने कहा बताओ यार कितना हरामी मियाँ पड़ा है। अल्लाह माफ फरमाया, हद हो गई। पूछा इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे यार। मैंने कहा भाई साहब वो वाला मुझसे भी नहीं उतरेगा। बोले क्यों? मैंने कहा पहले उस कमबख्त मियाँ को ला, उसे उतारूंगा मैं पहले, बाद में वो उतरेगा। उस मियाँ का तो नाम बता, उसे ला मुझे मेरे पास। आज या तो वो ही नहीं है मैं नहीं। तो यार हद हो गई है कैसे। और तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो ना। हाँ बहकावे में आ जाते, इशारे में इशारा। तुम भी इस चक्कर में ना चला यार, मजार पे पड़ी है, पैसे थोड़ी उठ रहे हैं। सर में दर्द है, किसी ने गोली नहीं लाएगा क्योंकि उसमें 10 रुपए लगेंगे, 15 रुपए लगेंगे, इलाज नहीं कराएगा। वहां जाकर अगरबत्ती लिए घूम रही है, अगरबत्ती लिए धुआं देती फिर रही है, धुआं देने की मशीन बना दी। अपने आप को संभालो। हाँ बेटा, अच्छा अपने आप को संभालो। कैसे संभालोगे? मैं जो बात कर रहा था ना, जिसकी बच्चियां जवान हैं, होशियार हैं, उनकी हिफाजत करो। इस वक्त जो है ना, लोग ऐब नहीं समझते हैं इसको। जिसका रिश्ता हो जाता है उस लड़के से बात करने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन हराम है, हराम। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्योंकि 7-8 महीने बात चल, और कभी अच्छी बुरी बात करने में निकल ही जाती है। सारे हालात पूछ लेता है।
अल्लाह अल्लाह प्यारो सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। वो औरत जो कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छे काम करती है, मगर एक गलती करने की बिना पर नबी फरमाते हैं वो जन्नत से महरूम रहेगी, जन्नत में नहीं जाएगी एक गलती करने पर। वो गलती बता दूं कौन सी है, सुनना चाह रही हैं? नमाज पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह पढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ाई करती है, सुबह नाश्ते में लड़ाई, दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई, खाना नहीं खा रहे बल्कि खाना इनको खा रहा है। जो बीबी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई निकालती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, शौहर की वफादारी नहीं करती है, शौहर को जलील करती है, इतनी नाराज हो जाती है। शाम को जब बिस्तर होता है तो नाराजी में शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, शौहर को नाराज करने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई पीर ले जाएगा जन्नत में, कोई मौलाना, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, तुम्हारी नमाजे, रोजे, हज, ज़कात, अगर नबी जिसको मना कर दें उसको जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता। तो औरतों को ये सबक। और हाँ, मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलू कौन है? नबी फरमाते हैं वो शौहर वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, जुल्म करता है, बेचारी टूट जाती है, यहां तक कि दुआएं करती, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, नबी फरमाते हैं इसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के जो लोग हैं मैं उनका नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही बात? तो ये इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से क्या होना होगा बोलो? ये शादी जो है ना, शादी मोहम्मद अकील साहब की, आकिल साहब की, हमारे और आपके लिए तारीख साज हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर शादी हो तो सारे काम इस्लामी होंगे। मैंने कहा था कुरान खानी करा, फिर उसके बाद बारात अगर लेकर के जाओ तो बारात में इमाम साहब को ले लेना, किसी नमाजी को ले लेना, हाजी को ले लेना, मदरसे के किसी तालिब इल्म को ले लेना, आलिम को ले लेना। अगर आलिम होगा, तालिब इल्म होगा,
मेरा हाजी नमाजी होगा। तो नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता। अगर शादी में वो चला जाए तो आने वाले जो हादसात हैं उससे महफूज हो जाते हैं। समझ में आ रही? मगर सारी जगह इमाम याद रहता है। मैंने कई जगह देखा शादी के मौके पे इमाम को भूल जाते हैं, कहते हैं अरे यार भूल गया। और अगर तीजा 10वां 40वां तो पहले कहते इमाम साहब कहीं को जाइयो मत, ध्यान रखियो ध्यान। हर मोड़ पर कहेगा इमाम साहब ध्यान रखियो ध्यान। और शादी में भूल गया। समझ में आ रही? अब बारात चली गई तो किसी किसी जगह पे आदमी जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं बारात में? अल्लाह का शुक्र है, अगर जाती तो खलियान मचा देती। अच्छा बात सही नहीं है हजरत? अब नहीं कह रहे हैं सही है गलत है, इन पे भी प्रेशर आ गया। तो कारी साहब सुनना, अब सुनो, ये तो चली गई बारात। औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं। इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो? खोरिया तो सभी जानती होंगी। और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगे। और ढोल पे बैठ के फुकौई बुढ़िया भी चार्ज हो जाती है, चार्ज। सही बता रहे हो? फुकौई ना, फुकौई वो भी चार्ज हो जाती है ढोल पे बैठते ही। ढोल पे बैठ सेल्फ स्टार्ट, काए 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 काए, 2-4 और सुर मिला रही है। पान की पीक पुच्छदे से उधर मारी, उधर रंग दिया घर को। और गुलगुले चल रहे हैं, गुलगुले साहब, और हो रहे हैं गीत। किताब नहीं मिली, कोई मदरसे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में सिलेबस में कहीं नहीं है गीत। आज तक कोई किताब हमें हाथ नहीं आई। मगर अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी पता नहीं कहां से याद आ जाती। इमाम साहब को अलहम्दो में मुताशाबा लग जाए, इसको गीत में मुताशाबा नहीं लगता। ये हालात है। अब खोरिया तो तुम्हें मालूम ही होगा, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो। वो हुड़दंगी मचाती है खोरिये में, पूरी हदें पार कर देती है। एक आदमी बनता फिर औरत बनती है, भाई डंडे लेके वो बदतमीजी होती है। तुम तो चले गए बारात में, जो थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें बची भी थी, इस खोरिये ने बिल्कुल खोरिया बना दिया, सब खत्म कर दिया। नाम ही इसका खोरिया रखा, किसी में से बढ़िया नाम छांट के रखा है। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां की मां करो तो सुन ले, बड़ी प्यारी बात। दूल्हा मियां आ गए, अच्छा माशाल्लाह, खड़े तो हो जाओ, देख तो लूं। अल्लाह बरकत। मोहम्मद आकिल साहब हाथ उठाओ ऐसे करके दोनों, माशा रख लो। हाँ, छोटा सा चंदा ही लगा मेहंदी का। तवज्जो रख। अच्छा ये बहनें जो है ना, बहनें ये नहीं मानती, सोते हुए पे कम से कम इतनी आधी उंगली तो लाल कर ही देती है। वो लोग कर देते। मैंने इसीलिए हाथ उड़वाया, मैंने कहा चेक कर लूं, तो थोड़ा सा ही चंदा था। हाँ लेकिन सुनो, तवज्जो रखो। मेरी तकरीर के बाद इनके 2 शेर भी होना। अच्छा यार पता नहीं कौन कैसा हो यार, किसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए। और मुझे उम्मीद है ना, कोई ये हरकत भी नहीं करेंगे। क्योंकि अब समझदार हो गए। मुझे पूरी उम्मीद, समझे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और तुम भी जो 1-2 नोट दे दियो, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात सुनो, अब तो पक्की हो गई बात। अब आराम से बैठियो। तो अब दूल्हा मियां की अगर अम्मा हो तो सुन ले, क्या करे, खोरिया ओरिया नहीं चलेगा।
आलिम साहब मदरसे का बच्चा बारात में होगा, उधर बरकतें, और इधर माँ खानदान की 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले। सुभान अल्लाह बोलो। 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनको वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद उनके हाथ में कुरान शरीफ दे दे, और 7 बच्चियों से 3-3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़वा ले, और पढ़ने के बाद उन बच्चियों से गिलास पानी पे दम करा ले। अब अगर ऐसा कर लेंगी, जब शाम के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन यानी बेटा और बहू जब घर में आए, तो उसी पानी से माँ उन पे छींटा मार दे, कमरे में छिड़क दे, उन दोनों को पिला दे। इसकी बरकत क्या होगी? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, अगर उस लड़की या लड़के पर अगर कोई हवाई असर होगा, जिन भूत परी तफरीत होगा, खबीस होगा, कोई बीमारी होगी, किसी पे जादू टोना सहर आसे भी खलल होगा, अगर कोई भी बात होगी, तो इसकी बरकत से इमाम जाफर सादिक कहते हैं 40 साल का अगर पुराना जादू है तो वो भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अगर करें तभी तो, मगर देखभाल के, क्योंकि हर एक वुजू नहीं बना पाएगी, क्योंकि मेकअप छूट जाएगा, मेकअप छूट जाएगा, मेकअप समझे। पहले पता चलता था ना कि कौन काली है, कौन चिट्टी, कौन काला, कौन चिट्टा, पहले पता, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काले और चिट्टे थे, अब तो उसने घोला, वो लगाया और मुंह पे पोता, अब तो सभी चिट्टी लग रही है, सभी बिल्कुल भूरी। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, बच्चे पहचान ही नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, अब वो कह रहे हूं तो मैं। अब बच्चे ने ऊपर को देखा, सोचा मेरी माँ तो काली थी, तो भूरी है, फिर रो रहे अम्मी बच्चों को भी धोखा दे दिया। वुजू बनाना पड़ेगा, वुजू। और ये बड़ा कर्रा मरहला है वुजू वाला, खासकर औरतों के लिए, मगर इस्लामी तरीका बता रहा हूं। अब आ गए, आने के बाद दूल्हा मियां भी सुने। घर में दुल्हन आ गई, इशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन मुसल्ला बिछा करके घर में नमाज पढ़े। अब जब नमाज पढ़ ली, क्या इनका मुसल्ला बिछ गया क्या? हाँ सही, तवज्जो। ये तो भाई हवा पे भी बिछा सकते हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह जाने कौन कैसा है, नहीं पता नहीं किसकी दुआएं कबूल हों। हमसे तो ये भी अच्छे, सभी लोग अच्छे, अल्लाह ताला सबकी उम्र में इज्जत में बरकतें अता फरमाए। वो तो तफरी की बात इसलिए कह देता हूं ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। तो बात ये चल रही थी, दूल्हा मियाँ क्या करें, ईशा की नमाज पढ़ के आए, दुल्हन कमरे में नमाज पढ़ ले। तवज्जो बेटा, बोलो नहीं। तो अब दूल्हा मियाँ देखें, किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, बिस्तर, चारपाई, जो जो जरूरत होती मेहमानों को ना, वो पूरी कर दें। अब पूरी करने के बाद दुल्हन के कमरे में जाएं। अब जब दुल्हन के कमरे में जाएं, तो जैसे ही जाएंगे तो पहली नजर अगर दूल्हा की बीबी पे जब पड़े तो बीबी को दूल्हा नजर कर ले, वो सलाम कर ले। क्या कर ले? बोलो सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम। बीबी इस्तकबाल में उठ के खड़ी हो जाए और कहे वालेकुम अस्सलाम। दोनों की जब नजरें मिलें तो एक दोनों को देख के मुस्कुराए, और जब मुस्कुराएं तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इस मुस्कुराने की बरकत से नबी की सुन्नत अदा होगी, सही तरीके पर निकाह हुआ है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला उन दोनों के माँ बाप को
जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। कपड़े जोड़े समझ रहे क्या अता फरमाएगा? जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाएगा। और अगर बीबी की पहले नजर पड़े ना तो बीबी इस्तकबाल में खड़ी हो जाए और खड़ी होकर के सलाम करे, मुस्कुरा करके शौहर जवाब दे। तो जब घर में जाया करो तो अपनी बीबी को सलाम करा करो। करते हो क्या बीबी को सलाम? बाज लोग तो ये समझते हैं कि बीबी को सलाम करना ना नाक कट जाएगी, नाक। सही बता रहे हो, मैं तौहीन समझते नहीं। मेरे नबी खुद करते थे, समझ रहे? नबी खुद करते थे, सहाबा ने किया, हम भी करते हैं, तुम भी करा करो। बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम करने का मौका ना दे, बीबी खुद सलाम कर ले। समझ में आ रही बात? अब सुनो, सलाम हो गया, तवज्जो रखें। जब कमरे में पहुंचे अब 2 मुसल्ले बिछ जाए। कितने मुसल्ले? बीबी का मुसल्ला और शौहर का मुसल्ला कमरे में दोनों बिछा ले। शौहर का 4 उंगल आगे हो, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा करे। अदा करने के बाद अब बीबी को सामने बिठा ले। बिठाने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी शौहर पढ़े, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल वल्लाह, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ ले। और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे, फूंक दे। फूंकने के बाद अब बीबी के बालों की यहाँ की लट पकड़ ले। जैसे ये मेरे बाल है, इनकी एक लट हो गई, लट पकड़ ले, ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए। फल्लाहु खैरुल हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। 11 मरतबा पढ़े और ऐसे घुमा करके अब बालों की लट में गांठ लगा दे और उस पे दम कर दे। गांठ लगाने के बाद, दम करने के बाद अब अल्लाह ने जो आगे जिंदगी गुजारना उन लोगों के लिए जायज रखा है, अपनी जिंदगी गुजारे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं उस लड़की की बंदिश हो गई, अगर पहले से जादू होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अब 12 साल तक अगर पहली रात में कोई शौहर ऐसा काम कर ले तो उस लड़की पे 12 साल तक अगर कोई जादू चलाना चाहे तो जादू नहीं चल सकता, अलवी नहीं चलेगा, सिफली नहीं चलेगा, बादी नहीं चलेगा, खाकी नहीं चलेगा, आबी नहीं चलेगा, उस पे जिन्नात का असर नहीं होगा, भूत परी से महफूज रहेगी। इमाम जाफर सादिक कहते हैं अगर इस रात में अल्लाह ने बच्चे की उम्मीद दे दी, अगर उस लड़की को बच्चे की उम्मीद हो गई तब पैदा होने वाला बच्चा आलिम रब्बानी होगा या अल्लाह का वली होगा या फिर नेक और साले पैदा होने वाला बच्चा वफादार। हमारे यहाँ क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन करें तभी तो। अब तो मैरिज हॉल में शादी हो रही है, अल्लाह, अभी 30-35 लड़कियां मैरिज हॉल के गेट पे वो छठी हुई, 15 साल से 20 साल की उम्र, वो बाल फैला के आगे डाल लिए और मुंह यहां से जैसे बंदरिये, जैसे बंदर, समझे? और वो तरीके की साड़ियां ऐसे करके यहां से ऐसे, सबकी एक चीज, जैसे बाजेदार नहीं होते, बाजेदार होते थे ना, डुम 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 पौ पौ जो करते थे बैंड बाजे वाले,
अब वो ऐसे करके और स्टाइल में खड़ी है, एक टांग ऊंची एक टांग नीची करके, और बस ढलिया हाथ में ले ली। अब जो भी आ रहे वेलकम वेलकम, जो भी आ रहे वेलकम। पूरी बारात का दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल हो रहा। 30-35 लड़की। उनके अब्बा को मैं कहूंगा डूब के क्यों नहीं मरा जाता उनसे। बेटियों को तुमने नंगा तो कर दिया, अब क्या नाचने के लिए छोड़ोगे? ये जिनकी बेटी है उनका अब्बा नहीं है क्या? उनकी अम्मा नहीं है? 15 साल से लेकर के 20 साल की उम्र की बच्चियां, तौबा 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 तौबा, इतना गंदा नाच। ये इस तक जो यहूदियों का तरीका, ईसाइयों का तरीका, मुसलमानों का तरीका ये बताओ मुझे, मुसलमानों का तरीका है क्या ये? तौबा तौबा, इतना गंदा नाच, इतना गंदा नाच। सब जा रहे हैं और वो मार रही है फूल की पत्ती डली, गोया अपने आप को दिखा रही है। अब ये बताओ, जैसे पहनावा नाचने वाली नचनियों का था, वो बेटियों का हो गया नहीं हो गया? ऐसी लड़की घर में जाएगी तो बरकत होगी? तुम्हें कितनी मारुति मिल जाए, कार मिल जाए, अपाचे मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बरकत नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता। और जो लड़की ना यहाँ से स्कार्फ बांधने वाली होगी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली होगी, जिसके पास शर्म व हया गैरत होगी, जो मर्दों के सामने कभी ऐसे अपना जिस्म तान के नहीं आ सकती, तुम्हें मोटरसाइकिल ना मिले, सोफा ना मिले, जहेज ना मिले, मगर यार बरकतें जरूर मिलेंगी, तुम्हें सुकून बहुत मिलेगा। तुम चटाई पे बैठ के खाओगे, मगर तुम्हारे घर में जन्नती माहौल जरूर होगा। तो मैं उन बाप से कहूंगा, उन माँ से कहूंगा, जो शादियों के नाम पे ना तुमने बेटियों को बिल्कुल आवारा बना दिया। यार कल को देख लियो तुम, ज्यादा बढ़ के नहीं बोल लियो, सबके दुपट्टे यहाँ पड़े होंगे, यहाँ ऐसे यहाँ लगे होंगे, नहीं लगे होंगे, किसी का तो यूं टंगा होगा पीछे को, किसी के बाल ऐसे थे। उनके अम्मा बनी है क्या? जवान बच्ची है, पूरी बारात देख रही है, अम्मा अब्बा को कोई गैरत नहीं है, शर्म हया नहीं है, जरा सी भी शर्म नहीं है। जरा सोचो यार, तुम्हें हमें सोचना पड़ेगा। शादी के नाम पे अब्बा बिल्कुल ला ताल्लुक, अम्मा ने छोड़ दिया, जो उसकी समझ में आ रही है, जैसे समझ में आ रही है फैशन कर रही है, जैसे समझ में आ रही है चुटियां बना रही है, जैसे समझ में आ रही है मेकअप कर रही है, जैसे समझ में आ रही है कपड़े पहन रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, उसे जरा भी अपने माँ बाप का डर नहीं है। क्या यही होना चाहिए? भाई है भाई, वो उससे बड़ा लफंगा हो गया, नचकैया कहीं का। बस ये शादी मुबारकबाद है यासीन भाई को, इन्होंने अपने बेटे के मौके पर शादी की है। मैं शादी का प्रोग्राम किया है, मैं दिल से दुआएं देता हूँ। मेरे पास कुछ और तो है नहीं,